Good morning students. In today's video we are going to start air has pressure means air pressure apply करता है या air में pressure होता है. The push of air on the walls of its container is called air pressure. बच्चे सपोज कीजिए आपके पास कोई कंटेनर है एंड वो एम्प्टी कंटेनर है. एम्प्टी दैट मीन्स आपने उसमें किसी चीज़ को डाला नहीं है बट उसमें एयर फिर भी है. ठीक है, तो ये जो एयर है उस एम्प्टी कंटेनर के अंदर वो क्या करता है, उस कंटेनर की वॉल के ऊपर एक पुश अप्लाई करता है. ठीक है, एंड दैट पुश ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड एयर प्रेशर. ठीक है, उसी प्रेशर को, उसी पुश को हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं. ठीक है बच्चे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर प्रेशर मीन्स एयर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज एवापोरेशन. चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन. वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना एवापोरेशन कहलाता है. बच्चे आपने देखा होगा कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर है और उसमें आपने क्या किया है, उसे वाटर से फिल किया हुआ है और उसको आपने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया. आपने देखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस आते ही वो जो वाटर है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है एंड बॉयल करते करते उसमें क्या होगा, आप देखोगे उसमें वाटर वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं. तो इस केस में क्या हो रहा है, जब आप वाटर को बॉयल कर रहे हो तो वहाँ जो लिक्विड वाटर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. मीन्स वाटर का जो गैशियस फॉर्म है उसको हम वेपर कह रहे हैं. ओके, तो कन्वर्ट क्या हो रहा है, लिक्विड वाटर कन्वर्टेड इनटू गैशियस वाटर. एंड इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इवापोरेशन का नाम दिया. क्लियर. एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. ऐसा नहीं है कि जब आप वाटर को बॉयल करोगे तभी वो वाटर गैशियस वाटर में कन्वर्ट होगा. ये आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख दोगे तो भी वहाँ इवापोरेशन की प्रोसेस होगी. बट एट दैट टाइम इवापोरेशन की जो रेट होगी वो बहुत ही कम होगी. मीन्स स्लोली इवापोरेशन की प्रोसेस होगी. हायर इज़ द टेम्परेचर फास्टर इज़ द इवापोरेशन. जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगी, जितनी ज़्यादा आप उसको हीट दोगे उतनी ही तेज़ी से इवापोरेशन की प्रोसेस होगी. ओके, एवापोरेशन इज़ द फास्टेस्ट व्हेन द वाटर इज़ बॉइलिंग. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था, पहले लाइन में ही बताया था कि इवापोरेशन जो होती है वो सबसे फास्ट, उसकी रेट सबसे ज़्यादा कब होती है, जब वाटर को बॉयल किया जाता है. क्लियर. सो बॉइलिंग वाटर हैज़ फास्टेस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन. क्लियर. फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हायर टेम्परेचर होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी, इवापोरेशन की प्रोसेस क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी. एंड अगर टेम्परेचर लो होगी तो इवापोरेशन की प्रोसेस भी स्लो चलेगी. एंड इवापोरेशन की सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड कब होती है, जब हमारा वाटर बॉयल कर रहा होता है. एंड वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस. मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन. अब बच्चे इवापोरेशन तो हो गई, हमारा जो लिक्विड वाटर है वो गैशियस यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब इस कन्वर्ट होने से इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे डे टू डे लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. अगर इवापोरेशन हो गई तो टेम्परेचर का क्या अप एंड डाउन होता है, उसको अभी हम पढ़ेंगे. टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ इवापोरेशन. अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर एवापोरेशन की स्पीड को अफेक्ट करता है. अगर टेम्परेचर हाई है तो इवापोरेशन फास्ट होगा. ओके, नाउ
सिंस एवापोरेशन अकर एट वाटर सरफेस, अब इवापोरेशन जो हो रही है ये वाटर की सरफेस से हो रही है, क्योंकि वाटर की जो सबसे अपर सरफेस होती है उसी सरफेस से लिक्विड वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट होता है। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये सरफेस फिनोमिना है, मतलब ये सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? इवापोरेशन। इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, मतलब ये सरफेस पे होती है। क्लियर? तो नेचुरल सी बात है, देयर विल बी मोर वाटर लॉस बाय इवापोरेशन व्हेन द सरफेस एरिया इज लार्ज। अब अगर सरफेस से ही इवापोरेशन हो रही है तो अगर हम ज़्यादा सरफेस एरिया देंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इवापोरेशन की स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, मीन्स वो ज़्यादा होती जाएगी। और अगर सरफेस एरिया कम है तो इवापोरेशन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी। एयर विच कंटेन्स इनफ वाटर वेपर इज डैम्प। ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है वो उसको हम डैम्प बोलते हैं, मतलब उसमें नमी होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसी वाटर वेपर की जो अमाउंट एयर में होती है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड ऑन द डैम्पनेस ऑफ द एयर। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है नमी, यानी ये ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। अब इवापोरेशन की रेट है, जो उसकी स्पीड है, कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये डैम्पनेस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? एंड इवापोरेशन फास्टर रेट से होगी जब एयर ड्राई होगा। क्लियर बच्चे? अभी हम इसको क्या करते हैं, फिर से इसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? एयर जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। सेकेंड हमने पढ़ा इवापोरेशन क्या होती है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। ओके, एंड ये जो प्रोसेस है इवापोरेशन की कब ज़्यादा होती है? जब टेम्परेचर हाई होती है, एट दैट टाइम इवापोरेशन की स्पीड ज़्यादा होती है। और अगर टेम्परेचर कम होगी तो इवापोरेशन की स्पीड क्या होगी? कम होगी। क्लियर? इफ़ेक्ट्स ऑफ इवापोरेशन में हमने क्या पढ़ा कि ये जो इवापोरेशन है वो क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। मीन्स जो इवापोरेशन होती है वो सरफेस पे होती है। सो जितनी ज़्यादा सरफेस मिलेगी उतनी ज़्यादा इवापोरेशन होगा। एंड लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्लियर है? अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई या कम हुई तो इससे इवापोरेशन की स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो बच्चे आपका होमवर्क में आपको क्या करना है? इन सारे की डेफिनेशंस एटलीस्ट आप खुद भी इसकी डेफिनेशंस बना सकते हो। खुद से इसकी डेफिनेशन बनाइए और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करिए। ओके, थैंक यू।